you are tense. It means you are going to be a part of past tense. अगर आप टेंस हैं अर्थात टेंशन में हैं, तनाव में हैं, तो आप जल्द ही पास्ट का भाग बन जाएंगे, भूतकाल का भाग बन जाएंगे, अर्थात आप जीवित नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें भविष्य के लिए और भूतकाल के लिए ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो एक दर्शक के कहने से लिया है और वास्तव में बहुत अच्छा उन्होंने पूछा है। और देखें मैंने कैसा बताया है, इसका परिणाम तो आप ही बताएंगे। अबाउट उन्होंने शब्द पूछा है, अबाउट के कितने अर्थ हो सकते हैं। मैंने 11 बताए हैं और उनको और शब्द भी बताए हैं उनके साथ। अबाउट माने होता है इधर उधर। सेंटेंस देखें, शी वांडर्ड अबाउट हियर एंड देयर, वो यहां वहां घूमती रही। शी वांडर्ड घूमती रही, अबाउट हियर एंड देयर इधर उधर आस पास। अगला चारों तरफ, शी लुक्ड अराउंड या अबाउट, कुछ भी बोल सकते हैं, अराउंड या अबाउट एक ही चीज है। शी लुक्ड अराउंड या अबाउट, वह इधर उधर देखती रही या उसने इधर उधर देखा, पास्ट टेंस का ही। तो इधर उधर देखना, मान लिया कोई किसी के घर जाए तो इधर उधर फौरन देखता है, इधर इधर देखेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो नई जगह है। तो जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो इधर उधर देखते हैं, वहां पर इस शब्द का उपयोग होगा। अब देखें अबाउट का अगला अर्थ, उसका अगला अर्थ है के बारे में। जैसे मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में, सबके बारे में शब्द आएगा अबाउट। सेंटेंस देखें, वाई डू यू आस्क अबाउट हिम, तुम उसके बारे में क्यों पूछते हो। वाई डू यू आस्क अबाउट हिम, तुम उसके बारे में क्यों पूछते हो। तो कहीं भी कुछ लग सकता है, ये जब बारे में शब्द हिंदी में आए अंग्रेजी में अबाउट लग सकता है। अबाउट के बारे में, वाई डू यू आस्क, आस्क माने पूछना, अबाउट हिम उसके बारे में। अब अबाउट के साथ, अबाउट के स्थान पर कौन से दो शब्द और आ सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। ये देखें, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग, वाई डू यू आस्क अबाउट की जगह रिगार्डिंग लगा सकते हैं, रिगार्डिंग हिम। तीसरा शब्द क्या लगा सकते हैं, विद रिगार्ड टू हिम, अबाउट की जगह विद रिगार्ड टू हिम। वाई डू यू आस्क विद रिगार्ड टू हिम, उसके बारे में, या रिगार्डिंग हिम उसके बारे में। तो ये 3 शब्द हो गए, 1 2 3, अबाउट, रिगार्डिंग, विद रिगार्ड टू। इस तरीके से एक ही के बारे में की अंग्रेजी 3 बनेंगी, 3 बन सकती है, कोई सी एक याद रह जाए लगा लो। अब है शब्द अबाउट टू, यानी TO, टू इसके आगे लगाएं तो क्या हो जाएगा, लगभग इसका आंसर हो जाएगा होने वाला। अबाउट टू लगभग होने वाला। सेंटेंस देखें, he is about to finish his work, he is about to finish his work, वो अपना काम समाप्त करने ही वाला है। मान लिया कोई काम कर रहा है बैठकर, तो बस उसका 2 मिनट रह गए, तो अभी काम समाप्ति होने वाला है, वो स्थिति में ये शब्द आएगा अबाउट टू। He is about to finish his work, वो अपना काम समाप्त ही करने वाला है। अब just about भी एक शब्द है,
जस्ट अबाउट, तो बिल्कुल ही काम खत्म होने वाला है या बिल्कुल मैं जाने वाला हूं। मान लिया मैं दिल्ली बिल्कुल जा ही रहा हूं, मैं तो दरवाजे पे खड़ा हूं जाने के लिए। आई एम जस्ट अबाउट टू गो टू दिल्ली, अर्थात मैं बिल्कुल दिल्ली जाने ही वाला हूं, बिल्कुल तैयार खड़ा हूं। आई एम जस्ट अबाउट टू गो टू दिल्ली, बिल्कुल दरवाजे पे तैयार खड़ा हूं सामान लिए हुए दिल्ली जाने के लिए। जस्ट अबाउट शब्द का प्रयोग होगा। अब अगला देखें, अबाउट का अगला अर्थ। बहुत हो गया, बहुत हो गई शिकायतें, मैं तो तंग आ गया। आई हैव हैड अबाउट एनफ ऑफ योर कंप्लेनिंग, मैं तो तुम्हारी शिकायतों से परेशान हो गया, बहुत हो गया, अब बहुत हो गई शिकायत। आई हैव हैड अबाउट एनफ ऑफ योर कंप्लेनिंग, एनफ शब्द का प्रयोग होगा अबाउट के बाद। तो ये बहुत हो गया की हो गई अबाउट। अबाउट का अगला अर्थ है यहीं कहीं, यहीं कहीं। अब देखें कितना बढ़िया, मान लिया मेरा ये पेन है और ये कहीं गिर गया और मुझे दिख नहीं रहा, तो देखें कैसे अंग्रेजी बनेगी। आई ड्रॉप्ड, मैंने गिरा दिया कहीं, मुझसे गिर गया कहीं। आई ड्रॉप्ड माई बुक, या मुझसे गिर गई है कहीं मेरी किताब। समवेयर अबाउट हियर, यहीं कहीं आसपास, यहीं कहीं आसपास मुझसे मेरी किताब गिर गई या ये पेन गिर गया। तो आई ड्रॉप्ड माई पेन भी आ सकता है। आई ड्रॉप्ड माई पेन समवेयर अबाउट हियर, अर्थात यहीं कहीं आसपास मैंने अपना पेन गिरा दिया या किताब गिरा दी, कहीं मिल नहीं रही। ये सेंस है। अगला है अबाउट टर्न, पलटना, घूमना। एनसीसी में भी ये शब्द बहुत आता है, एनसीसी में पलटना, अबाउट टर्न, पलटना। सडनली ही अबाउट टर्न, अचानक वो बिल्कुल पलट गया। सडनली ही अबाउट टर्न, अचानक वो पलट गया, घूम गया यानी। अब अगला शब्द है अप एंड अबाउट, जागा हुआ। अप एंड अबाउट माने जागा हुआ। माई फैमिली वाज स्लीपिंग, मेरा सारा परिवार सो रहा था, रात हो रही थी, रात के 1 बज रहे, 2 बज रहे, क्या मेरा सारा परिवार सो रहा था। बट आई वॉज अप एंड अबाउट, लेकिन मैं जागा हुआ था, मैं सो नहीं रहा था, मैं जागा हुआ था। माई फैमिली वॉज स्लीपिंग, मेरा परिवार सो रहा था। बट आई वॉज अप एंड अबाउट, लेकिन मैं जागा हुआ था, मैं सो नहीं रहा था। अगला शब्द अबाउट में व्यस्त। अबाउट की अगली हिंदी है में व्यस्त। What are you about? तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने व्यस्त क्यों हो भाई, किस बात में तुम इतने व्यस्त हो। What are you about? ये इसका अर्थ होगा। About माने फैला हुआ भी होता है, इधर उधर, scattered, फैला हुआ। कॉलरा इज अबाउट या अराउंड, अबाउट लगा सकते हैं, अराउंड लगा सकते हैं। कॉलरा हैजा को कहते हैं, हैजा एक बीमारी है, कॉलरा कहते हैं उसको। कॉलरा इज अबाउट या अराउंड, कॉलरा फैला हुआ है, हैजा फैला हुआ है। अगला शब्द है, अगली हिंदी है इसकी, अबाउट की हिंदी करीब करीब भी होती है। इट इज नाउ अबाउट 5 o'clock, घड़ी देखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज नाउ अबाउट 5 o'clock, करीब 5 बजे हैं। इट इज नाउ अबाउट 5 o'clock, अब करीब 5 बजे। अबाउट करीब करीब, इसका अर्थ मैंने अभी बताया है। इट इज नाउ अबाउट 5 o'clock, करीब 5 बजे होंगे। अब अगर इसी को लो कि 10 बजे होंगे, इट इज नाउ अबाउट 10 o'clock। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। कितने बढ़िया इसका अर्थ कितना निकलता है। अबाउट शब्द बहुत इसके अर्थ निकलते हैं, और यदि हम एक ही शब्द को सीख लें तब भी हमारी अंग्रेजी बढ़िया हो जाएगी। देखें अबाउट के कितने अर्थ निकले, दोबारा बताता हूं। इधर उधर, चारों तरफ के बारे में,
लगभग या तुरंत होने वाला, यानी जस्ट अबाउट। अबाउट बहुत हो गया, अबाउट यहीं कहीं, अबाउट टर्न पलटना, अप एंड अबाउट जागा हुआ, अबाउट में व्यस्त, अबाउट फैला हुआ, अबाउट करीब करीब। तो कितना काम का, कितना यूजफुल शब्द है ये। और यदि ये मेरी पढ़ाई हुए बताए हुए जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, आपको पसंद आ रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।